हाय गाइस, मैं डॉक्टर नवनीता भाटिया एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल द सिंप्लीफाइड हिंदी में। आज मैंने जो विषय लिया है वो मैंने कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज में से पाठ सूरदास के प्रश्न उत्तर लिए हैं। इस पाठ में जो प्रश्न उत्तर दिए गए हैं उनकी मैं आपको सरल व्याख्या बताऊंगी, सरल भाषा में उनको समझाने की कोशिश करूंगी ताकि आप लोगों के लिए ये जो प्रश्न उत्तर हैं वो आसान हो सके। तो आइए शुरू करते हैं इस पाठ के प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है। मतलब जो गोपियाँ उद्धव को भाग्यवान कहती हैं, पहली ही पंक्ति में दिया हुआ है, तो वो उसमें क्या व्यंग्य निहित है, वो उस पर को कौन सा व्यंग्य कसती हैं। उत्तर, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में वो प्रकृति है, वे दिखने में प्रशंसा कर रही हैं किंतु वास्तव में कहना चाह रही हैं कि तुम बड़े अभागे हो कि प्रेम का अनुभव ही नहीं कर सके, ना किसी के हो सके, ना किसी को अपना बना सके। तुमने प्रेम का आनंद ही नहीं जाना, ये तुम्हारा दुर्भाग्य है। क्या कहती है गोपियाँ कि भाग्यवान कहने में उसको उनके अंदर जो बात उन्होंने कही है उसमें व्यंग्य निहित है। वो वैसे तो उसकी प्रशंसा कर रही हैं, लेकिन असल में वो ये कहना चाहती है कि तुम बहुत बड़े अभागे हो कि श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी तुम उनके प्रेम का अनुभव नहीं कर सके, ना तुम श्री कृष्ण के हो सके और ना ही तुम उन्हें अपना बना सके, ना ही तुमने उनके प्रेम का आनंद जाना, और इसमें तुम्हारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। यानी कि व्यंग्य कसकर उन्होंने क्या कहा है कि जो उद्धव है वो अभागा है, ये उसका बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि वो कृष्ण के पास रहते हुए भी उनसे बहुत दूर है। नंबर 2, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस के साथ की गई है। उद्धव के व्यवहार की तुलना निम्न चीज़ों से की गई है। नंबर 1, कमल के पत्ते से जो जल में रहकर भी उससे प्रभावित नहीं होता है। मतलब कमल के पत्ते को अगर हम जल में डालते, कीचड़ में रहे वो, तो उसके ऊपर कोई भी असर नहीं होता, कोई भी दाग उसका नहीं लगता। और दूसरी क्या कही गई है कि जल में पड़ी तेल की बूंद से, कि तेल से भरी घाघरे को अगर हम जल में डुबो दें तो वो उसके ऊपर पानी की कोई भी बूंद नहीं टिकती, कोई भी उसका उस पर असर नहीं होता। और उद्धव जो है वो इन सब के समान है, वे कृष्ण के संग रहकर भी उनके प्रेम से प्रभावित नहीं हो सके। नंबर 3, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए। मतलब ऐसे कौन कौन से उदाहरण आपको मिलते हैं जिनमें गोपियों द्वारा उद्धव को उलाहने दिए हुए हमारे सामने आते हैं। उत्तर, गोपियों ने निम्नलिखित उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए। नंबर 1, उन्होंने कहा कि उनकी प्रेम भावना उनके मन में ही रह गई। वे ना तो कृष्ण से अपनी बात कह पाती हैं और ना ही किसी अन्य से। मतलब वे कृष्ण से अपने प्रेम की बातें कहना चाहती हैं, लेकिन ये उनकी भावना जो थी वो उनके मन में ही रह गई थी। नंबर 2, वे कृष्ण के आने का इंतज़ार कर रही थी, उनके इंतज़ार में जी रही थी, परंतु जो कृष्ण थे वो ना तो स्वयं आए और ना ही उन्होंने उनसे आने की बात कही, बल्कि उन्होंने क्या किया कि योग संदेश भिजवा दिया। और इससे क्या हुआ कि उनकी विरह व्यथा जो थी वो और ज़्यादा बढ़ गई। नंबर 3, वे कृष्ण के से अपनी रक्षा की गुहार लगाना चाहती थी, उनसे प्रार्थना करना चाहती थी और वो श्री कृष्ण से प्रेम का संदेश प्राप्त करना चाहती थी, परंतु उन्होंने वियोग संदेश भेजकर उल्टी धारा को बहा दिया, जिससे गोपियों का दिल टूट गया। नंबर 4, वे कृष्ण से अपेक्षा करती हैं कि वे उनकी प्रेम की मर्यादा को रखें। उन्हें उम्मीद थी जो श्री कृष्ण है वो प्रेम की मर्यादा को रखेंगे और उनको प्रेम के बदले प्रेम ही देंगे, किंतु उन्होंने योग संदेश भेजकर प्रेम की मर्यादा को तोड़ दिया है। आगे हमारा चौथा प्रश्न है, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरहाग्नि में घी का काम कैसे किया। इसका आंसर क्या है कि जो गोपियाँ थी वो इस प्रतीक्षा में बैठी थी, इस इंतज़ार में बैठी थी कि
कभी ना कभी तो श्री कृष्ण जो है वो उनसे मिलने अवश्य आएंगे या अपने प्रेम संदेश भेजेंगे, या फिर अगर वो नहीं आ सकते तो वो अपना प्रेम संदेश किसी के द्वारा भेजेंगे और वो इस संदेश को प्राप्त करके ही तृप्त हो जाएंगी, यानी कि उनको शांति मिल जाएगी। इसी आशा के बल पर वे वियोग की वेदना सह रही थी, यानी कि इसी कारण ही, इसी उम्मीद पर ही वो वियोग की पीड़ा को सह रही थी। वेदना क्या होता है? पीड़ा। उस पीड़ा को सह रही थी। परंतु जैसे ही उनके पास कृष्ण द्वारा भेजा गया योग संदेश पहुंचा, वे तड़प उठी। जैसे ही उनके पास योग संदेश आया तो वो तड़प उठी। उनकी जो विरह वेदना थी वो और ज़्यादा भड़क उठी। उन्हें ऐसे लगने लगा कि अब जो कृष्ण हैं वो उनके पास नहीं आएंगे, वे योग संदेश में ही भटकाकर उनसे अपना पीछा छुड़ा लेंगे। मतलब उन्होंने योग संदेश इसी कारण से भेजा है कि वो उनसे पीछा छुड़ाना चाहते हैं। इसी भय से उन्हें उनकी विरहाग्नि और बढ़ गई, यानी कि उनकी विरह की आग जो थी और ज़्यादा तेज हो गई। प्रश्न 5, मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा ना रहने की बात की जा रही है? मतलब पंक्ति में आया है कि मर्यादा न लही, तो इसमें ऐसी कौन सी मर्यादा है जिसके ना रहने की बात की जा रही है? उत्तर, गोपियाँ कह रही थी कि श्री कृष्ण के प्रति उनका प्रेम था और उन्हें पूर्ण विश्वास था कि उनके प्रेम की मर्यादा का निर्वाह श्री कृष्ण की ओर से भी वैसा ही होगा जैसा उनका है। इसके विपरीत कृष्ण ने योग संदेश भेजकर स्पष्ट किया कि उन्होंने प्रेम की मर्यादा को नहीं रखा, जिसके लिए गोपियों ने अपनी सारी मर्यादाओं को छोड़ दिया, उसी ने प्रेम मर्यादा का पालन नहीं किया। अब गोपियाँ तो कहती थी कि उनको श्री कृष्ण से बहुत प्रेम है और उन्हें पूरा विश्वास था कि कृष्ण भी प्रेम की मर्यादा का निर्वाह उसी तरह से करेंगे जिस प्रकार से गोपियाँ कर रही हैं। लेकिन हुआ क्या? इसके विपरीत कृष्ण ने योग संदेश भेज दिया बजाय कि प्रेम संदेश भेजने के। और गोपियाँ जो थी उनको ये पता चल गया कि कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा को नहीं रखा, क्योंकि उन्होंने योग संदेश भेजा है। और जिसके लिए, यानी कि श्री कृष्ण के लिए गोपियों ने अपनी सारी मर्यादाओं को छोड़ दिया था, उन्हीं कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा का पालन नहीं किया। प्रश्न 6, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है? यानी कि गोपियों का जो प्रेम था कृष्ण के प्रति, उन्होंने किस किस माध्यम से उसको प्रकट किया है? गोपियाँ अपने प्रेम को प्रकट करते हुए कहती हैं कि हमारा श्री कृष्ण के प्रति स्नेह बंधन गुड़ से लिपटी हुई चींटियों के समान है। यानी कि उनका प्रेम कैसा है? जैसे गुड़ के साथ चींटियाँ लिपटी होती हैं, मतलब वो गुड़ को छोड़कर कहीं और नहीं जाना चाहती, उसी प्रकार वो गोपियाँ भी कृष्ण को छोड़कर कहीं और नहीं जाना चाहती। श्री कृष्ण उनके लिए हारिल की लकड़ी के समान है। हम गोपियाँ मन, कर्म, वचन सभी प्रकार से कृष्ण के प्रति समर्पित है। गोपियाँ कहती है कि हमने मन से, वचन से, कर्म से, हर तरह से कृष्ण को अपना बना लिया है और हम उनकी हो चुकी हैं। हम सोते जागते दिन रात उन्हीं का स्मरण करती रहती है, यानी कि हर समय हम उन्हीं को ही याद करती रहती हैं। हमें योग संदेश तो कड़वी ककड़ी की तरह प्रतीत हो रहा है। हम योग संदेश नहीं बल्कि श्री कृष्ण का प्रेम चाहती हैं। जब उद्धव ने गोपियों को योग संदेश दिया तो वो कहती हैं कि हमें ये ऐसे लग रहा है मानो हमने किसी कड़वी ककड़ी को खा लिया हो, और वो श्री कृष्ण का प्रेम चाहती हैं, ना कि योग संदेश। तो इस प्रकार वो अपने प्रेम को प्रकट करती हैं। अगला प्रश्न 7वां, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात करी है? गोपियाँ क्या कहती हैं कि योग संदेश की शिक्षा के बारे में परामर्श देते हुए, यानी कि सलाह देते हुए कहती हैं कि ऐसी शिक्षा
उन लोगों को देना उचित है जिनका मन चक्री के समान अस्थिर है, चित्त में चंचलता है और जिनका कृष्ण के प्रति संदेह बंधन अटूट नहीं है। क्या कहती हैं कि योग संदेश जो है उन्हीं लोगों को देना चाहिए जिनका मन चक्री के समान अस्थिर है, यानी कि वो स्थिर नहीं है, चित्त में चंचलता है, यानी जिनके मन में चंचलता है, वो कहीं एक जगह पर नहीं रुक सकते, और जिनका कृष्ण के प्रति स्नेह जो है वो अटूट नहीं है, यानी कृष्ण के प्रति उनका प्रेम अटूट नहीं है। आज उनका मन कहीं है और आज दूसरे दिन उनका मन कहीं है, मतलब वो कहीं पर भी स्थिर नहीं रह सकते। 8वां प्रश्न, प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट कीजिए। यानी कि योग साधना के प्रति उनका क्या विचार था उसे आपने स्पष्ट करना है। प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का दृष्टिकोण स्पष्ट है कि प्रेम आसक्त और स्नेह बंधन में बंधे हृदय पर अन्य किसी उपदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी कि जो मनुष्य प्रेम में डूबा हुआ है, स्नेह के बंधन में बंधा हुआ है, ऐसे मनुष्य के मन पर किसी भी उपदेश का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, और चाहे वे उपदेश अपने ही प्रिय के द्वारा क्यों ना दिया गया हो। यानी कि जो उपदेश वो सुन रही हैं, चाहे वो उपदेश उनके किसी अपने ने ही क्यों ना दिया हो। यही कारण है कि अपने ही प्रिय श्री कृष्ण के द्वारा भेजा गया योग संदेश उनको प्रभावित नहीं कर सका। कृष्ण ने उनके लिए योग संदेश भेज दिया, लेकिन जो गोपियाँ थी वो तो पूरी तरह से कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई थी, उनके प्रेम में अपने आप को समर्पित कर चुकी थी। तो ऐसे में जब कृष्ण ने ही उनके लिए योग संदेश भेजा तो उनके ऊपर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा, अर्थात वो उनको प्रभावित नहीं कर सका। अगला प्रश्न, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। गोपियाँ क्या कहती हैं राजा का धर्म बताते हुए कि राजा का धर्म है या राजा का कर्तव्य है कि वह किसी भी स्थिति में अपनी प्रजा को संत्रस्त ना करे, अपितु उसे अन्याय से मुक्ति दिलाए और उसकी भलाई के लिए सोचे। यानी कि वो अपनी प्रजा को किसी भी तरह से कोई भी कष्ट नहीं दे और ना ही उसके ऊपर कोई कष्ट आने दे। अगर उसके ऊपर कोई अन्याय कर रहा है तो अपनी प्रजा को अन्याय से मुक्ति भी दिलवाए और हमेशा ही अपनी प्रजा की भलाई के लिए सोचे। गोपियाँ कहती हैं कि यही एक राजा का प्रमुख कर्तव्य होना चाहिए। अगला प्रश्न, प्रश्न 10, गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती हैं। मतलब उनको ऐसा क्या दिखाई दिया कि उनको ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण जो है वो पूरी तरह से बदल गए हैं और गोपियाँ जो है वो उन्हें अपना मन वापस ले लेना चाहिए। गोपियों को लगा कि कृष्ण जो हैं वो मथुरा जाकर बदल गए हैं। अब उनको क्या लगता है कि कृष्ण उनको छोड़कर मथुरा चले गए हैं, तो वे वहाँ जाकर पूरी तरह से बदल गए हैं। वे अब गोपियों से प्रेम नहीं करते, इसलिए वे स्वयं उनसे मिलने नहीं आए। अगर वो गोपियों से प्रेम करते तो वो योग संदेश नहीं भेजते, बल्कि वो खुद उनसे मिलने के लिए आते। दूसरा कारण क्या था? उन्हें लगा कि अब कृष्ण राजा बनकर राजनीति चालें चलने लगे हैं। मतलब वो राजा बन गए हैं तो उनको राजनीति की जितनी भी चालें हैं वो सारी उन्होंने सीख ली हैं और वही चालें वो गोपियों के साथ चलने लगे हैं। छल कपट उनके स्वभाव का अंग हो गया है, यानी उन्होंने छल कपट को भी सीख लिया है। इसलिए वे वहाँ से अपना प्रेम संदेश भेजने की बजाय योग संदेश भेज रहे हैं। इन्हीं परिवर्तनों को देखते हुए गोपियों को लगा कि अब उनका कृष्ण प्रेम में डूबा हुआ मन वापस उन्हें मिल जाएगा। यानी कि उन्होंने ऐसे ही परिवर्तन उनके अंदर देखे तो उन्हें ये महसूस हुआ कि अब उन्हें जो अपना मन है वो वापस मिल जाएगा, जिसे श्री कृष्ण ने चलते समय उनसे चुरा लिया था।
प्रश्न नंबर 11, गोपियों ने अपने वाक्चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त किया, तो उनके वाक्चातुर्य की विशेषताएं बताइए, यानी कि उनके बातों में जो चतुराई दिखाई देती थी वो उसकी विशेषताएं बतानी है। उद्धव जैसे ज्ञानी को गोपियों की वाक्पटुता चुप रहने के लिए विवश कर देती है और वे गोपियों के वाक्चातुर्य से प्रभावित हुए बिना नहीं रहते। और उसकी विशेषताएं क्या हैं? नंबर 1, स्पष्टता। स्पष्टता क्या होता है? जब हम किसी बात को बिना कहीं घुमाए फिराए साफ साफ दूसरों को कह देते हैं। गोपियाँ अपनी बात को बिना किसी लाग लपेट के स्पष्ट कह देती है, मतलब वो घुमा फिरा कर बात नहीं कहती बल्कि सीधे तौर पर अपनी बात को कह देती हैं। उद्धव के द्वारा बताए गए योग संदेश को बिना संकोच के कड़वी ककड़ी बता देती है। तो वह उद्धव जो उन्हें योग संदेश देने आया था वे उसे किसके समान बताती हैं? कड़वी ककड़ी के समान। व्यंग्यात्मकता। गोपियाँ व्यंग्य करने में प्रवीण हैं, यानी कि वो दूसरों के ऊपर व्यंग्य कसने में बहुत ज़्यादा उस्ताद हैं। उनकी भाग्यहीनता को भाग्यवान कहकर व्यंग्य करती हैं। उनकी यानी कि उद्धव की, वे उद्धव को भाग्यहीन मानती हैं, लेकिन उसके सामने उसको जो व्यंग्य कसती है वो क्या कहकर कसती हैं? भाग्यवान। वे क्या कहती हैं कि तुमसे बढ़कर और कौन भाग्यवान होगा जो कृष्ण के समीप रहकर उनके अनुराग से वंचित रहे। मतलब ऐसा और कौन सा मनुष्य होगा जो कृष्ण के पास रहता है लेकिन फिर भी उनके प्रेम में नहीं पड़ा, उनकी प्रेम रूपी नदी में उसने अपने पैरों को नहीं डुबोया, तो इसीलिए वो उसके ऊपर व्यंग्य कसती हैं। सहृदयता। उनकी सहृदयता उनकी बातों से स्पष्ट झलकती है। वे कितनी भावुक हैं इसका ज्ञान तब होता है जब वे गदगद होकर कहती हैं कि हम अपनी प्रेम भावना को उनके सामने प्रकट ही नहीं कर पाई। मतलब इससे पता चलता है कि गोपियाँ जो थी वो कितनी भावुक थी। साफ साफ बात तो कहती थी, व्यंग्य भी कसती थी, लेकिन वो साथ ही साथ भावुक भी थी और वो कहती हैं कि वो अपनी प्रेम भावना को कृष्ण के सामने प्रकट नहीं कर पाई हैं। अगला प्रश्न, संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं बताइए। सूरदास के भ्रमर गीत जो है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं? सूरदास जी का भ्रमर गीत जिन विशेषताओं के आधार पर अप्रीतम बन पड़ा है वे इस प्रकार हैं। कौन कौन की विशेषताएं हैं उनकी? नंबर 1, सूरदास जी ने भ्रमर गीत से निर्गुण ब्रह्म का विरोध और सगुण ब्रह्म की सराहना की है, यानी कि उन्होंने निर्गुण ब्रह्म का विरोध किया है और सगुण ब्रह्म को अपनाया है। नंबर 2, वियोग श्रृंगार का मार्मिक चित्रण है। इस पूरे पाठ में वियोग श्रृंगार का वर्णन किया गया है। नंबर 3, गोपियों की स्पष्टता, वाक्पटुता, सहृदयता, व्यंग्यात्मकता सर्वथा सराहनीय है। यानी कि गोपियों ने जो साफ बातें की हैं, उनकी बातों में जो चतुराई दिखाई देती है, उनमें जो व्यंग्य दिखाई देता है बातों में, वो सब कुछ सराहनीय है, मतलब सही ढंग से दिया गया है। नंबर 4, एकनिष्ठ प्रेम का दर्शन है, यानी कि गोपियाँ सिर्फ कृष्ण से प्रेम करती हैं, तो इसमें एकनिष्ठ प्रेम का दर्शन होते हैं, दिखाई दिया है। नंबर 5, गोपियों का वाक चातुर्य उद्धव को मौन कर देता है, यानी कि गोपियाँ जब अपनी बातों को उद्धव के सामने रखती हैं तो उनकी बातों को सुनकर उद्धव जो है वो मौन हो जाते हैं। नंबर 6, आदर्श प्रेम की प्रकाष्ठा और योग का पलायन है। इसमें बहुत अच्छा दिखाया गया है कि आदर्श प्रेम क्या होता है, उसे पूरी अपनी प्रकाष्ठा पर दिखाया गया, मतलब पूरी ऊंचाई पर दिखाया गया है। नंबर 7, स्नेह सख्त उपालंब अनूठा है, यानी कि उनका प्रेम जो है वो बड़ा ही अनूठा और अनोखा दिखाया गया है। तो गाइस, ये थे सूरदास कविता के प्रश्नोत्तर, जिसे मैंने बहुत ही सरल भाषा में आप लोगों के सामने रखा है ताकि आप लोग इसको समझें और इसको आसानी से याद कर सकें, आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आएगा और जल्दी से फ़ोन उठाइए
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने कमेंट्स दीजिए और लाइक के बटन को दबाना मत भूलिए। जितना अधिक हो सके मेरे वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपकी तरह जो दूसरे लोग हैं वो भी फ़ायदा उठा सके। बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आने वाली वीडियोस जो है वो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। इसी प्रकार एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने फिर से आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।